हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए 60 दिनों की रणनीति को देखने वाले हैं। अगर आप सही रूप से इस स्टडी प्लान को फॉलो कर लेते हैं तो आप पहली बार में ही 120 प्लस अंक से सीटेट एग्जाम को पास कर सकते हैं। और देखिए, जो सीटेट एग्जाम है 15 दिसंबर को होने वाला है। अगर आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं या आपका कंप्लीट हो चुका है, सीटेट एग्जाम को पास करना है, तो यह वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। सीटेट एग्जाम को हमने भी यहाँ पे पहली बार अपेयरिंग में ही पास किया था, आप भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट जुलाई 2024 का रिजल्ट है। बहुत सारे छात्र हैं जो अपेयरिंग में ही एग्जाम को देते हैं और काफ़ी अच्छे स्कोर से सीटेट एग्जाम को पास करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 150 में 128 मार्क आए हुए हैं और यह सब आपके यहाँ पे अपेयरिंग के ही बच्चे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर का रिजल्ट है और इसमें देखेंगे 150 में 136 मार्क आया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 150 में 136 मार्क तक आए हैं, तो आप लोग भी ला सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कैसे सीटेट एग्जाम का क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसे तैयारी करना है, सबको देखने वाले हैं। से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है 1 से लेकर के 8 तक, तो आपको टेट या सीटेट पास होना बिल्कुल कंपलसरी है, तभी आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या सबसे बेस्ट आपका सीटेट होता है। अगर सीटेट पास हो जाते हैं तो आप यहाँ पे अदर स्टेट में भी एग्जाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सीटेट होता है, सीटेट में आपके 2 लेवल होते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले पेपर फर्स्ट होता है और एक होता है पेपर सेकेंड। जो पेपर फर्स्ट होता है यह कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, इसको लेवल फर्स्ट या पेपर फर्स्ट भी कहा जाता है। जो पेपर सेकेंड होता है यह कक्षा 6 से 8 के लिए होता है, इसको लेवल सेकेंड या पेपर सेकेंड भी कहा जाता है। जो देखिए यहाँ पे कक्षा 1 से 5 के लिए आपका सीटेट होता है, वह सिर्फ बीटीसी वाले छात्र जो डीएलएड कर रहे हैं वही छात्र देते हैं। और जो यहाँ पे कक्षा 6 से 8 के लिए सीटेट होता है, उसे यहाँ पे बीटीसी या डीएलएड के स्टूडेंट या जो बीएड कर रहे हैं छात्र वह भी दे सकते हैं पेपर सेकंड को। और इसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है, चाहे आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं, पास हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी सेमेस्टर में हैं, आप सीटेट एग्जाम को सीटेट एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप पास करते हैं एग्जाम को तो आपका जो सर्टिफिकेट होता है लाइफ टाइम के लिए वैलिड माना जाता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न पर बात कर लेते हैं। सीटेट एग्जाम के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने नंबर का एग्जाम होता है, कितना समय मिलता है नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो देखेंगे जो सीटेट एग्जाम होता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, 150 प्रश्न पूछा जाता है। 150 नंबर का एग्जाम होता है और आपको 150 मिनट का समय दिया जाता है। 2 घंटे 30 मिनट का यहाँ पे समय है, तो 150 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो पेपर होता है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको उपलब्ध रहेगा, किसी लैंग्वेज में आप पेपर कर सकते हैं। और इसमें में जो पासिंग मार्क होता है यहाँ पर 90 नंबर होता है। अगर आपके यहाँ पे जनरल कास्ट है तो 90 नंबर होगा। अगर अदर स्टेट में भी आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी अपनी चाहते हैं तो 90 नंबर आपका आना चाहिए। बाकी ओबीसी एससी एसटी है तो यहाँ पे 82 नंबर पर भी यूपी के लिए आप पास रहेंगे। और अगर एक बार सीटेट एग्जाम पास कर लेते हैं तो इसकी जो यहाँ पे सर्टिफिकेट होता है, इसकी जो वैलिडिटी होती है पूरी लाइफ टाइम के लिए, आपको सीटेट एग्जाम नहीं देने होते हैं। तो यह देखिए आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड और भी। उसके बाद देखिए बात करते हैं कैसे आपको तैयारी करनी है डिटेल में। तो देखिए यहाँ पे जो सीटेट 1 से 5 के लिए होता है, तो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है। 30 प्रश्न आएंगे, 30 मार्क का एग्जाम होगा। इसी तरीके से लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट में आपका हिंदी होता है, हिंदी के 30 प्रश्न होंगे और यहाँ पे 30 मार्क का आपका एग्जाम होगा। इसी तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड है, लैंग्वेज सेकंड में आप संस्कृत या इंग्लिश में से कोई ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 सब्जेक्ट हैं, संस्कृत या इंग्लिश, इसमें से कोई लीजिए। लैंग्वेज सेकंड में 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क का एग्जाम होगा। उसके बाद देखेंगे चौथा सब्जेक्ट आपका गणित है, 30 प्रश्न 30 मार्क, और पर्यावरण अध्ययन है 30 प्रश्न 30 मार्क का। तो इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो 150 प्रश्न हो जाएंगे। 150 मार्क का आपका यह एग्जाम होने वाला है क्लास 1 से 5 के लिए, जो बीटीसी के छात्र देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो बीएड और बीटीसी दोनों के छात्र देते हैं वह देखिए होता है क्लास 6 to 8 पेपर सेकंड। और इसमें सब्जेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहला बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है, 30 प्रश्न आएंगे, 30 मार्क का एग्जाम होगा। इसके बाद देखेंगे दूसरे में आपका पूरा 60 प्रश्न आता है। इसमें एक ही पार्ट करना है, या तो आप सामाजिक विज्ञान वाला कीजिए या तो गणित एवं विज्ञान। अगर आपका बीए है तो यहाँ पर जो आपका सोशल साइंस वाला पार्ट होता है वह करना होता है। अगर आपका बीएससी मैथ से है या बायो से है तो यहाँ पे आप गणित एवं विज्ञान वाला पार्ट करेंगे। 60 प्रश्न आएंगे, 60 नंबर का एग्जाम होगा। इसी तरीके से लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट में आपको हिंदी ले लेना है और इसके भी 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क का एग्जाम होगा। लैंग्वेज सेकेंड में आप यहाँ पे
संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हैं। इसके भी यहाँ पर देखेंगे 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क का एग्जाम होगा। अगर टोटल आप लोग काउंट कर देंगे तो 150 आ जाएगा। 150 प्रश्न, 150 मार्क का आपका एग्जाम होगा। और दोनों पेपर के लिए बिल्कुल यहाँ पे कंपलसरी है कि अगर आपके 90 नंबर आ जाते हैं तो आप पास हैं, और लाइफ टाइम के लिए यह जो मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट होगा, वैलिड रहेगा। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं पेपर से रिलेटेड, यहाँ पे सिलेबस से रिलेटेड। तो यहाँ पर कि जब भी आपको पढ़ाई करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी होती है। सिलेबस देखिए, जो पूरा आपका सिलेबस है पेपर फर्स्ट का, पेपर सेकंड का, या आपको अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं तैयारी कैसे करनी है। तो इसमें देखेंगे लगभग आपके यहाँ पे 4 से 5 सब्जेक्ट है कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका होता है सीडीपी। सीडीपी में देखेंगे आपके 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सीडीपी से रिलेटेड होते हैं, 15 पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। जो पेडागोजी होता है इसमें शिक्षण शास्त्र होता है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है यह होता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे हिंदी है। हिंदी में भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड होंगे, 15 पेडागोजी से होंगे। पेडागोजी का मतलब है कैसे बच्चों को पढ़ाना है हिंदी, यह होता है। 15 में भी देखेंगे यहाँ पे गद्य और पद्य से पूछे जाते हैं प्रश्न, गद्य और पद्य से। गद्य पद में आपको वहाँ पे पूरा आपका गद्य दिया रहता है, उससे सिर्फ छाट करके आंसर करने होते हैं। इसी तरीके से आपका संस्कृत है। संस्कृत में भी बिल्कुल सेम पैटर्न है, 15 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, 15 पेडागोजी से है। पेडागोजी का मतलब है संस्कृत को आपको कैसे पढ़ाना होता है बच्चों को, ये सब होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 15 प्रश्न होंगे इसमें भी आपके गद्य और पद्य से होंगे। तो यहाँ पे जो गद्य और पद्य वाला है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं गद्य और पद्य को कैसे सॉल्व करना है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर देखेंगे 15-15 नंबर आप ला सकते हैं। सबके सब सही होंगे, सबके सब सही होंगे, क्योंकि गद्य में सभी आंसर दिए रहते हैं। और सीडीपी के लिए कोई एक आप यहाँ पे बुक या कोई भी नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपका थ्योरी में दिया हो। बुक या नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपका थ्योरी में यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से थ्योरी हो। इसको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, 5 से 10 दिन का समय लगेगा। अगर एक बार पढ़ लेंगे तो इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सीडीपी कंप्लीट कर लेना है। कोई बुक्स ले लीजिए या नोट्स ले लीजिए, 5 से 10 दिन से पढ़ दीजिए, सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा। गद्य पद्य के लिए जो 15-15 वाला है, इसको आप लोग यहाँ पे 2-4 दिन रिवीजन करके पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे पेडागोजी पे अच्छी तरीके से आपको रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए प्रैक्टिस करना है, तो यह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका बच रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट वाला पार्ट। सब्जेक्ट वाला पार्ट में भी देखेंगे 15-15 क्वेश्चन अगर आपकी पेडागोजी के इसमें भी होते हैं तो इसको पेडागोजी वाले से ही कवर कर लेना है। बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए आपको एनसीईआरटी का यूज करना है। एनसीईआरटी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपके पास समय है तो एनसीईआरटी से पढ़िए, या तो आप सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। इसी से यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है वह कवर हो जाता है। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिए पूरा 60 दिन का आपके पास समय है, इससे ज़्यादा समय है, लेकिन यहाँ पर अगर आप 60 दिन भी आप यहाँ पे सिर्फ दिन में 1 से 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा चांस है, बहुत ज़्यादा इजी ही पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप लोग पास हो सकते हैं। और आपको पहले ही बता दिया गया है कि गद्यांश पद्यांश से 15-15 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ईजी है, फुल के फुल मार्क आप ले सकते हैं। तो ये देखिए पैटर्न हो गया। बाकी यहाँ पर अगर आप यहाँ पे जो जुलाई 2024 का बिल्कुल फ्री में पेपर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहले से ही अपलोड है, वहाँ से आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जुलाई 2024 का पेपर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे पूरे पेपर को यहाँ पे 2011 से लेकर के 2024 तक का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं सोल्यूशन के साथ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर देखिए सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। ये देखिए सोशल साइंस का सामाजिक अध्ययन का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। इसमें 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी आपके प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, पूरी 14 साल का पेपर आंसर की के साथ मिलेगा। एक्सप्लेनेशन भी किया गया है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा, सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप 20 रुपये का पेमेंट करते हैं यह जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आप सीटेट एग्जाम को पास कर सकते हैं। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट दिए रहेंगे, CDP, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। इसी तरीके से आपको यहाँ पे मैथ साइंस का भी मिल जाएगा। अगर मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर पढ़ें। मैथ साइंस का भी मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसमें भी सब कुछ आपका सॉल्यूशन के साथ मिलेगा।
तो इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर प्राइमरी की चाहिए तो प्राइमरी का भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके सोशल साइंस या मैथ साइंस लिख करके यहाँ पे मैसेज करना होगा। जैसे ही मैसेज करेंगे आपको सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। और जैसे ही 20 रुपये का पेमेंट आप यहाँ पे क्लियर करते हैं, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। और अगर तैयारी कर लेते हैं तो पहली बार में सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से आप पास कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको यहाँ पे लिंक से या इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ज़रूर परचेज कर लीजिए।